90 रोज के अंदर पंजाब असेंबली के इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अगले इलेक्शन के इनेकाद को मजीद मुतनाज़ा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में असेंबलियों की तहलील के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के फैसले पर माहिरीन कानून ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। जहां बाज़ माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून की फतह करार दिया, वहीं नाकदीन का कहना है कि जिस तरह सीनियर जजेस को छोड़कर 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, इससे अदालत की जानिबदारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं, जबकि अदालती फैसले के बाद कानूनी सवालात के जवाबात मिलने की बजाय मजीद सवालात पैदा हो गए हैं। अदालती फैसले पर बात करते हुए कानूनी माहिर मुइज़ बेग का कहना था कि इसके दो पहलू हैं। पहला यह कि अदालत उज़्मा ने करार दिया है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे और इस आईनी उसूल से इनहराफ मुमकिन नहीं, और अगर किसी भी वजह से इसमें ताख़ीर हो तो ये ख़तरनाक मिसाल होगी। उनका कहना था कि दूसरा अहम मसला यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए था, बिलखुसूस उस वक्त के जब यही मामलात हाई कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में एक और मसला इंतहाई अहम है जो अदलिया की आज़ादी और अवाम के अदलिया पर एतमाद से मुतालिक है, और वो बेंच की तश्कील का है। मुइज़ बेग ने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को हटाकर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और इसके बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर मजीद जजेस को निकालकर दोबारा बेंच तश्कील देना, इससे अदालत की जानिबदारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से अदलिया पर अवाम का एतमाद और अदालत की गैर जानिबदारी भी मुतासिर होती है। माहिर कानून ने कहा कि मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस की जानिब से इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेने के बावजूद ये केस और इसमें जारी करदा फैसले ने जवाबात देने से ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर असद रहीम ने कहा कि अभी तक सामने आने वाली तफसीलात को देखकर लग रहा है कि ये एक मुस्बत और तामीरी फैसला है। उन्होंने कहा कि हम आईनी बहरान में फंस चुके थे, जिसमें से अदालत उज़्मा ने एक रास्ता निकाला और ये तफरीक भी दुरुस्त की है, क्योंकि गवर्नर पंजाब एक तकनीकी चीज़ का सहारा ले रहे थे कि चूँकि मैंने असम्बली तोड़ने की मंजूरी नहीं दी, इसलिए इंतखाबात के मामले में मैं पहल नहीं कर सकता। उनके मुताबिक कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। अब अदालत उज़्मा ने उलझन दूर कर दी और सूबा पंजाब की हद तक खला को पुर कर दिया है और गवर्नर के इनकार के तनाजुर में कह दिया है कि सूरत हाल में सदर पाकिस्तान इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी में कहा जा सकता है कि आईनी लिहाज से सूरत हाल ऐसी बन जाए कि मुतल्लिका इदारा या फर्द खामोश रहें तो सदर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। असद रहीम ने कहा कि चूँकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के किरदार को अब भी तरजीह दी गई है, इसका मतलब यही है कि जिस पहले ओहदेदार को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए था वो गवर्नर ही था। असद रहीम ने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन पर आईनी पाबंदी है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात लाजमी कराने हैं। चुनाचे इलेक्शन कमीशन की जानिब से माली वसाइल और अमन अमान की सूरत हाल के जो उज़र पेश किए जा रहे थे वो एक तरह से बेबुनियाद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे का हवाला देते हुए माहिर कानून सालार खान ने कहा कि इसमें 2 निकात देखने वाले हैं। नंबर 1, अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 90 रोज की मुद्दत आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है। नंबर 2, इख्तिलाफी नोट्स की बुनियाद पर अक्सरियती फैसला मुबहम है। सालार खान का कहना था कि आज का फैसला आइन की वाज़ेह हिदायत की तौसीक करता है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। लेकिन अब जैसा कि इस वक्त चैलेंज ये यकीनी बना रहा है कि अदालती हुक्म को नाफिज भी किया जाए। सालार खान ने कहा कि इस बात का अंदाज़ा लगाना कि जो जजेस बेंच से अलहदा हो गए उनके नोट्स के क्या मायने हैं, जिन्हें आसानी से गैर मुतल्लिका करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन अब इसका मतलब यह है कि हमें इस सवाल का सामना करना होगा कि वाकई अक्सरियत का फैसला क्या है।
یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا ہمیں سامنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن کے گورنر سے مشاورت کی حد تک یہ واضح ہے، لیکن صدر سے مشاورت کی وجوہات دلچسپ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے ماہر قانون عبدالمعیز جعفری نے کہا کہ اصل میں 9 رکنی بینچ یا فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود بھی شامل ہونے چاہیے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ایک بڑا مسئلہ حل ہو جاتا۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیکن پھر شاید جس طرح کا فیصلہ ابھی آیا ہے وہ تعداد سے ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ تنقید ہے ہی یہی کہ بینچز یہ نظر میں رکھتے ہوئے تشکیل دیے جاتے ہیں کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، اور یہ تنقید بجا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔